फ्रेंड्स, 3 फेज मोटर टेस्टिंग मेगर के जरिए किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह एक मेगर, इस मेगर के जरिए आप 500 वोल्ट डीसी तक जनरेट कर सकते हैं और इस मेगर के जरिए आप 100 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेगर का बेसिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम रेजिस्टेंस रेंज की बात की जाए तो 0 मेगा ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक की यहाँ पर आपको रेंज दी गई है। आपका मेगर की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है यदि हाई रेटिंग के लिए उसे यूज़ किया गया है। देखिए आपका रेजिस्टेंस कहाँ कितना आएगा समझ लेते हैं। देखिए यदि कहीं पर इंसुलेशन लो रहता है या कोई शॉर्टिंग होती है तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो लो आपको यहाँ पर नजर आएगी, और यदि वहां पर इंसुलेशन की वैल्यू अच्छी है और कोई भी किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं है तो वहां आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई नजर आएगी। जब हम आपको टेस्टिंग कर प्रैक्टिकली समझाएंगे, जब आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इंसुलेशन अच्छा है, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है तो आप समझ सकते हैं इंसुलेशन वहां पर वीक हो चुका है। चलिए थोड़ा हम थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं। देखिए टेस्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए रेजिस्टेंस आप वहां मेजर कर रहे हैं, यदि कहीं पर भी आपने रेजिस्टेंस मेजर किया और रेजिस्टेंस लो आता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं वहां पर इंसुलेशन जो है वो लो है, और यदि इंसुलेशन लो आता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं वहां पर करंट का फ्लो हो सकता है। यदि कहीं पर आपने रेजिस्टेंस मेजर किया और हाई रेजिस्टेंस यदि आता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं जो इंसुलेशन है वो गुड है या हाई इंसुलेशन है, और यदि हाई इंसुलेशन होता है तो वहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। बस आपको यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है, रेजिस्टेंस लो आ रहा है या हाई आ रहा है। अब मोटर टेस्टिंग करने के लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले वाइंडिंग टू वाइंडिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइंडिंग टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेके, जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि हमारी मोटर में कोई भी शॉर्टिंग तो नहीं हुई है। देखिए मोटर की शॉर्टिंग का पता कैसे चलेगा, वाइंडिंग टू वाइंडिंग लेने पर, और वाइंडिंग टू ग्राउंड या वाइंडिंग टू बॉडी आप कह सकते हैं, जिसके जरिए हम कंफर्म कर सकते हैं हमारी मोटर बॉडी तो नहीं हुई है, अर्थ तो नहीं हुई है। चलिए टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके मोटर टर्मिनल पर जो भी कनेक्टर्स दिए गए हैं सभी कनेक्टर्स को आपको रिमूव कर देना है। यदि वायर्स है तो सभी वायर्स को आपको अलग अलग कर देना है। देखिए सभी कनेक्टर्स को हम पहले यहां पर रिमूव कर लेते हैं, फिर टेस्टिंग किस तरह से की जाएगा वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहां पर मेगर की 2 प्रोब है हमारे पास। मेगर टेस्टिंग के लिए दोनों प्रोब को पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे मेगर का पता हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जैसे टेस्ट बटन को प्रेस किया, देखिए इंसुलेशन काफी लो आ रहा है, दैट मीन्स ये शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पर करंट का फ्लो हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, 3 फेज मोटर में हमारे पास 3 वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग का आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए ये और ये एक वाइंडिंग है, तो देखिए यहाँ पर इंसुलेशन काफी लो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ करंट का फ्लो हो सकता है। यह और ये एक कॉइल है, यह और यह देखिए एक वाइंडिंग है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस काफी लो आया है। यह और यह एक कॉइल है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपका लो आएगा। दैट मीन्स वाइंडिंग टू वाइंडिंग में आपका रेजिस्टेंस लो आना चाहिए और अदर वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस हाई आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे टेस्ट बटन प्रेस किया रेजिस्टेंस हाई आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, रेजिस्टेंस हाई आ रहा है, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखिए रेजिस्टेंस हाई आ रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉइल है वहां पर आपको रेजिस्टेंस लो मिलेगा और अदर कॉइल पर रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। यदि वहां पर भी रेजिस्टेंस लो आता है तो आप कह सकते हैं आपकी कॉइल शॉर्ट हो चुकी है। सेकंड टेस्ट जैसा कि हमने आपको बताया था, वाइंडिंग टू ग्राउंड, तो देखिए एक प्रोब को हमने मोटर की बॉडी पर लगा दिया है। अब बारी बारी से 6 ही टर्मिनल पर हमें देखिए रेजिस्टेंस लेना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। देखिए सभी 6 टर्मिनल पर रेजिस्टेंस हाई आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मोटर है कहीं पर भी बॉडी नहीं हुई है। देखिए बारी बारी से 6 ही टर्मिनल पर रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। देखिए 6 ही टर्मिनल पर रेजिस्टेंस हाई आया है, तो इस तरह से आप काफी आसानी से 3 फेज मोटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से आपने कुछ नई जानकारी हासिल की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।